अरे भाई अब तो वही है ना जिसकी वजह से बदबू आती है। अरे ओके। मेरा हाजी मैं वही हूँ। सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है घर में? देखिए सब एक जैसे हैं, तो वो सपोर्टिव मैं किधर खुद हूँ। और राबिया बुकनी जी ने हमें बुलाया है इंटरव्यू करने के लिए। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मोकनिया, यू वाचिंग मी ऑन फ्यूशा मैगज़ीन। हमेशा हम हर तरह के आर्टिस्ट से बात करते हैं, सीनियर भी होते हैं, बहुत मंझे हुए भी होते हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं नए आर्टिस्ट से बात करती हूँ, यूथ से, जो इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर होंगे। और आज मेरे साथ ऐसे ही एक नए आर्टिस्ट, जिनको मैं इतना नया तो नहीं बोलूँगी, 2017 से वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं, और आजकल घिसी पिटी मोहब्बत में बहुत शोर मचा रहे हैं भाई वो। तो वो आज हमारे साथ स्टूडियो में अबुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मज़े में एकदम। थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। आई रियली लाइक योर हेयर स्टाइल एंड योर जीन्स के लुक सर्दियों में। ये बताएं, अबुल हसन मतलब क्या है इसका? अबुल हसन जो है इट्स अ कंप्लीट नेम बेसिकली। अबुल का जो मतलब है वो है बाप, और जो हसन का मतलब है वो है अच्छा और खूबसूरत। तो जितने अच्छे और खूबसूरत हैं बेसिकली ये जो नाम है, डिफरेंट सा नाम है ना। जी हाँ। कभी अम्मा पापा से बोला नहीं ये नाम क्यों रख दिया? नहीं मैंने नहीं, क्योंकि डिफरेंट था तो मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, और बचपन में मजाक नहीं हो रहा था कि कुछ अबुल को इधर उधर ट्विस्ट करके बच्चे क्लास फेलोज मजाक नहीं उड़ाते? नहीं, वो अबू बोलते हैं अक्सर लोग। बात एक ही मैं बोलता हूँ, बोलो आप लोगों को क्या मतलब करते थे ना। ओके, अच्छा तो ये बताएं कि फैमिली में आपकी कौन कौन है, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, बहन भाई कितने हैं? वी वुड लव टू नो मोर अबाउट यू। हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा, एक अम्मी है। ओके, कुछ नहीं कही मैं इसमें। आई एम हैप्पी फॉर यू टू नो दैट। तो एक अम्मी अबू हैं, 4 बहन भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, आई एम द यंगर वन। ओह, फिर तो आप बड़े लाडले होंगे। नहीं इतना नहीं हूँ मैं लाडला, स्पॉइल्ड भी नहीं हूँ मैं, बड़ा डिसेंट सा मैं। हाँ देखिए, स्पॉइल्ड और लाडले होने का मतलब ये नहीं कि आप इंडिसेंट हो। नहीं, वो अक्सर होते हैं ना कि वो थोड़े से ज्यादा ही नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल बिगड़े हुए नहीं हैं। बिगड़ा हुआ नहीं था मैं। बहुत ही क्या कहते हैं, ओबीडियंट चाइल्ड कह लें आप उसको, घर वालों की मानना है, जो काम है कर देना है, ऐसे सारे। क्योंकि छोटे के पास और कोई मौका नहीं होता, मतलब और कोई राय वो नहीं होती है ना। सही बात है, उसको काम करने ही पड़ते हैं। हाँ, तो हमने बोला भाई जब करना ही है तो खुशी खुशी कर लो, नाम तो अच्छा रहेगा आपका, ऐसा है। तो क्या होता था कि चाय ले आओ, जूता कर दो, उठा के ये कर दो, थोड़ी मालिश, क्या करते थे बहन भाई आपके बड़े? जो काम होते हैं ना वो सारे किए हैं। धनिया पुदीना जो लाना है आपको, वो लाना है, चाट मसाले क्या ये वो, रोटियां जो होती हैं बेसिक, रोटियां ले आओ। तो अब बंदा खड़ा हुआ है, दे दो भाई। सबसे ज्यादा कौन करता था बहन भाइयों में? आपको रगड़ा किसने लगाया सबसे ज्यादा? बड़े भाई ने। बड़े भाई? हाँ, तो सारे भाई हैं आपके, बहन है कोई? 2 बहनें। अच्छा, भाई 2 बहनें, फिर आप? फिर मैं, जी हाँ। ठीक है, प्रेडिक्ट कर लिया। हाँ, ओके ओके, तो बड़े भाई ने खूब रगड़ा लगाया। हाँ, और बहनें कैसी थी? बड़ी नॉर्मल सी थी, उन्होंने कभी कुछ ऐसा कुछ जिम्मेदारियां नहीं डाली हैं कि ये कर दो या वो कर दो। वो ज्यादातर जो है उनके जो भी काम होते थे वो अम्मी के साथ जाके शॉपिंग वगैरह कर लेना। अच्छा, उन्होंने बेचारियों ने आपको इतना तंग नहीं किया? बड़ी मासूम सी हैं बेचारियां। अच्छा, तो इस फील्ड में आने का कैसे सोचा? कब ये ख्याल पहली दफा कब आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? व्हेन आई वाज बोर्न। ओके, ठीक है। फिर इतना टाइम क्यों लग गया आने में? मुझे दरअसल टाइम इस वजह से लग गया, मैं कामों में बिजी था काफी। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने बोला था कि मैं अब जो जाऊंगा तो मैं प्रॉपर जाऊंगा। आई वाज इनटू बिजनेस, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, और जब वो एक जगह पे स्टेबल कर लिया उस चीज़ को, तो मैंने बोला कि मैं वो करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। तो मैं इस तरफ आ गया, और आई स्टार्टेड विद गिविंग ऑडिशंस एवरीवेयर, जो कि आपका नेक्स्ट सवाल होना चाहिए था, मैंने खुद ही जवाब दे दिया उस चीज़ को। नहीं, मेरा है नेक्स्ट सवाल, लेकिन वो ये नहीं है, मैं उसको थोड़ा चेंज करके चले आप नेक्स्ट करिए। तो इस तरह आए सवाल। नहीं, तो बचपन में क्या करते थे? कुछ गाने वाने गाते थे? बहुत ज्यादा शौक था गाने गाने का, एक्टिंग करने का, ये सारे जितने काम है ना इससे रिलेटेड सब करने का बहुत शौक था। तो अम्मा से जूता वूता पड़ता था, भाई मजाक उड़ाते थे? नहीं, या वो, या फिर वो वाला केस था जो वो महफिल में बुला के बोलते थे, बेटा आ जाओ, चलो सब बोर हो रहे हैं, अब तुम कुछ गा के यही होता था, जैसे एक्टिंग करके दिखाओ? जी, वो बिल्कुल ऐसे ही होता था। मैं अपने खालाओं की, अपने मामुओं की, सबकी नकलें उतारा करता था, और स्कूल में टीचर्स की उतारा करता था। तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा मसला भी हो गया था। हाँ, तो ये है कि ये जो थी ना एप्रिसिएशन, ये बचपन से मिलती थी मुझे। मुझे मेरे टीचर्स बोलते थे, बेटा तू कभी भूखा नहीं मरेगा। पता नहीं क्या देखा था उन्होंने। तो ऑडिशंस का क्या, कैसे आपने सोचा? कि मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी, तो आपने कहा कि वो जो ड्रामे के एंड में लाइंस आती है ना, प्रोडक्शन हाउस हो गई, तो ये आई वॉन्ट टू नो कि वो ख्याल कैसे आया, या उससे पहले, उसको देखने से पहले आपने कहीं कोशिश की क्या? हाउ वाज द प्रोसेस? देखिए, एक्टिंग मुझे करनी थी। अच्छा। अब मुझे चाहिए थे रास्ते कि मैं किस तरह से इस लाइन में जाऊं। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे था कि वही कि आपके जो क्रेडिट्स आ रहे हैं, एंड क्रेडिट्स आ रहे हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर्स काम कर रहे हैं इसमें।
तो मैंने वही गूगल किया और उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये प्रोडक्शन हाउस का मैप पे लोकेशन का है, तो हम पहुंच गए। बट कुछ ज़्यादा खुशफहमी नहीं थी कि आपका ख्याल था वो आपको एंटरटेन भी करेंगे, ऐसे कोई उठ के आ जाए, 10,000 लोग उठ के आ जाते होंगे, ये ख्याल आया था दिमाग में? लेकिन बात ये और कोई राय नहीं थी ना मेरे पास, और कोई वो नहीं था, दूसरा रास्ता नहीं था, किसी को करना नहीं ऐसे ही जानते था। थे कुछ नहीं? हाँ, जानता नहीं था मैं किसी को, तो यही करना था और हम पहुंच गए इंटरव्यू देने के लिए। हमने बोला जी ऑडिशन ले लें आप मेरा। जी हाँ, तो एक बड़ा इंटरव्यू जो है ऑडिशन का, एक बड़ा मज़ेदार एक वाकया था कि HST हो रहा था, हम सुल्ताना टैलेंट। ओके। हाँ, ये शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, ये कुछ चंद दिनों के लिए ही हुआ था ये। तो वो हम टीवी के अंदर ऑडिशंस हो रहे थे मेरे, और उस वक्त जो है वहाँ पे एक डायरेक्टर थे, एहतशामुद्दीन सर मौजूद थे, राफे राजदी सर मौजूद थे, और हम टीवी की कंटेंट हेड थी आई थिंक उधर बैठी मौजूद थी। तो उन्होंने मेरे ऑडिशन लिए थे, और पहले एक ऑडिशन लिया और मुझे वेटिंग के लिए बिठा दिया। तो 3 घंटे के बाद एक खातून ने उन्होंने बोला कि बेटा देखो लाइन लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है आपको अगर बिठाया है ना, क्योंकि और कोई बिठा नहीं रहे किसी को, तो कुछ ना कुछ तो होगा आपके साथ। मैंने बोला जी मैं बैठा हूँ 4 घंटे और सही। तो विदिन 4 आवर्स मुझे दोबारा बुलाया गया और फिर मुझसे रिपीटेशन कराई गई, एक ही टाइम के ऊपर खड़े होकर बोला कि जी अब ये सिचुएशन है, ऐसे करो, अब इसको रिवर्स करो। तो 3 सिचुएशंस मुझे दी गई थी और उसको रिवर्सल, तो 6 सिचुएशंस वो थी जो मैंने उस टाइम पे की थी। और उसके बाद मुझे MD से कॉल आ गई थी कि जी अब आप जरा पधारें इधर और आ जाएं। तो वो किस चीज़ के लिए, वो टैलेंट वाले के लिए आई थी या किसी ड्रामे वो के लिए? हम सुल्ताना टैलेंट एक वो कर रहे थे कि हम अपना प्रोड्यूस करेंगे टैलेंट, लेकिन उसके बाद वो शायद बहुत सी चीज़ें जैसे रह जाती हैं, तो वो भी चीज़ उसमें वैसी ही रह गई। लेकिन आप उनको मिल गए वहाँ से, फिर उन्होंने आपको अपने ड्रामे के लिए कर लिया? हाँ, मैं मिल गया था। एंड व्हिच वाज योर फर्स्ट ड्रामा? फॉर हम टीवी बेसिकली जो मेरी स्टार्टिंग थी वो हुई थी A+ से। ओके। जी हाँ, और वो भी ऑडिशन ही दिया था मैंने, वो मेरा पहला ऑडिशन था जो कि मैं लेके गया था अपना मोनोलॉग लिख के। ओके। तो अच्छा मैंने खुद लिखा था वो। और बड़े मज़े की चीज़ ये थी कि मुझे मालूम नहीं था कि मोनोलॉग होता क्या है। अच्छा। तो मैंने एक दोस्त से पूछा अपने, मैंने बोला यार ये मोनोलॉग क्या होता है जो वो कह रहे हैं कि आप मोनोलॉग लेके हैं? तो उसने बोला ये हम कलामी कहते हैं इसको। फिर उसने मुझे रेफरेंसेस दिए कि वो नाना पाटेकर का याद है कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मैंने बोला अच्छा ये वाला सिस्टम है? उसने बोला हाँ, जिसमें आपको कोई और डायलॉग ना दे सके, आपने अपनी बात करनी। तो मैंने बोला भाई ठीक है। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि खुद कुछ लिख लो, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं लिखता हूँ। तो उसने बोला कि खुद कुछ लिख लो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं लिख कर चला गया और बड़े मज़े का एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। जो मैंने मोनोलॉग वहाँ जाके दिया, तो जो मोनोलॉग रिकॉर्ड करने वाले बैठे हुए थे ना, उससे पहले तो मैं अब थोड़ा सा और पीछे आता हूँ। तो हम गए, हम जाके यूँ बैठे हैं सिंपल ना कि हम करेंगे, बड़ा कंफ्यूज पहली मरतबा कि क्या करना है, कैसे होगा। और एक खूबसूरत सा लड़का जवान आगे खड़ा हुआ, ये बॉडी, ये मतलब के स्टाइल उसके, और मैं यूँ बैठा हुआ और मैं यूँ देख रहा हूँ। मैंने पिंक कलर की शर्ट पहनी और मैं बोल रहा हूँ कि हसन भाई चलो यहाँ से, आपका काम नहीं है, आप गलत जगह आ गए हो और छोड़ दो, आप जाओ। क्योंकि यार तो देखो खूबसूरती देखो लड़के की यार, मतलब जवान आदमी एकदम, और तुम आ गए वैसे उठ के। लेकिन जब उसने मुंह खोला ना ऑडिशन देने के लिए, तो मैंने यूं ही पकड़ लिया ना सीट। मैंने बोला अब नहीं उठना है यहाँ से। अच्छा। हाँ, अब तुम पक्के हो यहाँ पे, अब तुम बैठे रहोगे और अब तुम अपना काम करोगे फिर जाओगे। ओके। तो द टाइम आई गिव द ऑडिशन, तो इट वाज अ फर्स्ट टेक, 2 मिनट्स का मोनोलॉग था। पहले टेक में 1 टेक में वो जब मोनोलॉग एंड हुआ तो मैंने इशारा कर दिया आंखों से कि खत्म हो गया, और वो यूं 2 बंदे खड़े हुए थे यूं। ओके, दे वर इम्प्रेस्ड। दे वर रियली इम्प्रेस्ड। ओके। और वो बंदा पूछता है यार ये कौन सी फिल्म का है? मैंने बोला किसी फिल्म का नहीं है। तो बोलते हैं कहाँ का ये है ना? मैंने बोला मैंने खुद लिखा है। आर यू श्योर तुमने ये खुद लिखा है? मैंने बोला हाँ भाई, मैंने रात को लिखा है बैठ के। यार बहुत अच्छा था, तुम वेट करो एक बार। मैंने लगता है काम हो गया, इंप्रेशन अच्छा पड़ गया भाई का। तो वो गए किसी रूम में और उन्होंने जाके बोला वो एक लड़का आया है, ये वो बड़ा अच्छा है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम उसका नंबर ले लो। तो वो आएगा जी आप हमारे पास फ़ौरन जो है वो रजिस्टर हो जाए और आपको हम आगे पिच करना शुरू करेंगे। तो विदिन 15 डेज मुझे उन्होंने जो है एक ड्रामे में कास्ट कर लिया था जो कि A+ के लिए था। इट वाज द नेम वाज बूबू की बेटी। ओके, तो मोनोलॉग काम कर गया। मोनोलॉग काम कर गया। इज इट द सेम वन जो YouTube पे? जी हाँ, वही वो द स्टोरी ऑफ अ गैंगस्टर। ओके, वो मैंने सुना है काफी अच्छा। तो वो आपने खुद लिखा था? वो मैंने खुद लिखा था। तो आप लिखते हैं अब भी? थोड़ा बहुत। ये भी बचपन से ही शौक था लिखने का? ये लिखने का बचपन से शौक नहीं था, ये बस हो गया कि यार लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर आप वहाँ चले गए, वहाँ से आपका एक वो स्टार्ट हो गया, फिर हम टीवी से आपको कॉल आ जी गया। हाँ, टीवी से पहली बार कैमरे के सामने गए तो क्या हाल था? पहली बार जो मेरा पहला जो सीन था ना, इट वाज अ साइलेंट सीन। अच्छा। हाँ, ये बड़ी मजे की चीज़ है, ये भी बड़ी एक कहानी है। तो जो मेरा पहला सीन था वो था एक साइलेंट सीन। अच्छा। उसमें यह था कि मैं एक अंडरकवर कॉप हूँ और अदनान जिलानी सर जो हैं वो एक करप्ट जो है वो बिजनेसमैन है जो कि काम करते हैं ऑर्गन्स का। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली और हम गए हैं कि जी क्या चल रहा है हिसाब किताब। और उसमें मेरे जो साथ ऑफिसर हैं वो बड़ा ऑफिसर है और मैं थोड़ा सा छोटा ऑफिसर हूँ।
तो अब मुझे सिर्फ जो है ना अपनी गन जो है ना उनकी टेबल पे यूँ रखनी थी और उनको देखना था। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, और जब सीन ख़त्म हुआ ना तो मैं जाने लगा तो अदनान जिलानी के आगे एक मैप पड़ा हुआ था, राउंड मैप था, वो गोल गोल घूमता था। तो मैं जाते जाते ना वो मैप घुमा गया। अच्छा, ओके। अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम था कि वो इनकी कंटिन्यूटी है कि ये उनकी दुनिया है। मैं उनके सामने उनकी दुनिया घुमा गया। ओके। अब मैं घुमा के निकल गया और वो सीन ही चेंज हो गया और वो उसके ऊपर हंसना शुरू हो गया कि ये बच्चे ने ये हरकत क्या की है ना, कि ये मेरे सामने मेरी दुनिया घुमा गया, इसको मैं बताऊंगा। आफ्टर दैट ही कॉल्ड मी अप इन द रूम और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और गले लगाया, बोला कि यार देख तेरे में कोई लाइन नहीं थी, लेकिन तुम फिर भी जो है ना ये मेरे सामने मेरी दुनिया घुमा गया और तुमने सीन चेंज कर दिया, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, वेरी नाइस। That was very nice of him to appreciate it, Yeah. rather than कि तुमने मेरा सीन खराब कर दिया। नहीं, वो उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया घुमा के ये, क्योंकि इससे सीन चेंज हो गया और मैं आगे इस पे हंस पड़ा। वो उन्होंने अपना एक लाफ्टर दिया बड़ा मजे का, तो दैट वाज द फर्स्ट एप्रिसिएशन फॉर माय फर्स्ट सीन। That's good. Yeah. तो कैसा लगता है, मतलब आपने माशाल्लाह से आयजा खान के सामने काम जी। किया, आप कुर्बान अदनान जिलानी की आप बात जी, करें, जी। इसके अलावा अभी भी आप जब रमशा खान हैं, उसके अलावा सुतेली मामता में भी, जी। तो इतने बड़े नामों के साथ जब आप काम करते हैं या जब पहली बार हो रहा था तो क्या फीलिंग हो रही थी, कैसे आप उसको, रात को नींद आ जाती थी या क्या होता था? हाँ, नींद आ जाती थी, ऐसी बात नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब मुझे शायद नींद ना आए या मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाएं तो वो दो नाम है, एक नुमान एजाज और एक फैसल कुरैशी, ओके। जिनके सामने मुझे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कौन, बहुत ही बड़े लोग हैं वो, बेसिकली बहुत बड़े अदाकार हैं वो, बिल्कुल। क्या बात है उनकी, मतलब ज़बरदस्त है वो। बाकी नहीं था मुझे इतना प्रेशर, मैं आपको पूरा कि मुझे बड़ी सुकून से नींद भी आती थी। हाँ, मुझे असल थोड़ी सी होती थी कि यार ये सीन कैसे करना है, अब इसको ना थोड़ा सा बनाने की कोशिश, ये वो सारी चीज़ें। तो वो मेरे जो डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी, क्योंकि थोड़ा सा भी उन्हीं के साथ था और घिसी-पिटी मोहब्बत भी उनके साथ है, तो वो तो मतलब कि कमाल आदमी है ना, वो तो बोलते हैं लाला तुम आओ ना जरा, लाला बड़ा बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, वो बोलते हैं कि लाला इस सीन को हमने ऐसे करना है और तुम जैसा करना चाहते हो तुम वैसा करो। तो मैंने फिर वैसे ही किया इस चीज़ को। बाकी इनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया मुझे सबके साथ, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि इतने बड़े लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और मौका मिला मुझे स्क्रीन शेयर करने का, तो बहुत मज़ा आता था सीन करने का। जब नए लोग आज, जैसे आपके पास भी कोई ट्रेनिंग है सच तो है नहीं ना, एजुकेशन है, ठीक है, हमारे यहाँ ये रिवाज भी नहीं है कि नए आर्टिस्ट आए तो वो ट्रेनिंग लें या किसी जगह जाएं, तो ये ऑन द ड्रामा ही आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। अभी आपकी किस्मत है कि आपको अच्छे डायरेक्टर मिल गए जो आपको वो करें, क्योंकि जैसे हम देखिए एक्टिंग में सिर्फ ये तो नहीं ना, लुक्स या वो एक्सप्रेशन के साथ साथ वॉइस प्रोजेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप लकीली उन खुशकिस्मत इंसानों में से होंगे जिनको ऑटोमेटिकली या नेचुरली ऐसा है, या आपने काम किया, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने, बिकॉज मैं आजकल बहुत से एक्टर्स को देखती हूँ कभी वो एक्सप्रेशंस अच्छे देखते हैं लेकिन उनकी वॉइस जब प्रोजेक्शन जो होती है वो मुझे लगता है उसके साथ बैलेंस नहीं हो रही, या फिर कहीं एक्सप्रेशन उस तरह नहीं चल रहा है जिस तरह के कैरेक्टर, लाइक आई कैन सी दे हैव द टैलेंट बट द टैलेंट इज नॉट बीइंग मैनेज्ड प्रॉपर्ली, बट आपके साथ मुझे बैलेंस बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ ये किस तरह अचीव किया आपने? आप घर में प्रैक्टिस करते थे? बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से एक्टर्स मैंने सुना है, उन्होंने कहा जी हम बार बार जाके बड़ी बड़ी एक्टर्स को देखते हैं, उनको देख के शीशे के सामने वैसे प्रैक्टिस करते हैं, जब हमें लगता है कि ये हो गया तो फिर हम जाके डायरेक्टर से बात करते हैं। आपका क्या प्रोसेस था? शीशे के सामने मैंने कभी खड़े होकर एक्टिंग नहीं की, ठीक है, और सिर्फ मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और वो 2-3 बार पढ़ी है, मतलब मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ 2-3 बार स्क्रिप्ट पढ़ के, सीन पढ़ के, और मुझे ये आप समझ लें, मुझे नहीं मालूम वो अच्छा निकलता है नहीं निकलता, बट वो यही कहना है कि मेरा कि वो मुझे लगता है कि इस सीन को ऐसा करना चाहिए, इस सीन में मेरी टोन ये होनी चाहिए, मतलब कि वोकल टोन आपकी ये होनी चाहिए, एक्सप्रेशन जो है वो क्या होने चाहिए, इस सीन की इंटेंसिटी को मैंने कहाँ लेकर जाना है, कितने का रखना है, कितना ऊपर मारना है, कितना नीचे मारना है, वो सीन के सिचुएशन के हिसाब से। जहाँ तक बात आती है वोकल एक्सप्रेशंस की, तो वो मैंने कोई ऐसे प्रैक्टिस नहीं की है, बट वो कह रहे हैं कि इनबिल्ट है एक चीज़ कि वो मैं अपनी आवाज़ के साथ खेल सकता हूँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं अपना एक्सेंट भी चेंज कर सकता हूँ, एक्सेंट्स के मामले में मैं बहुत अच्छा हूँ। उसकी वजह ये कि मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी रही, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं स्कूल में टीचर्स की मिमिक कर लिया करता था, तो वो ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, तो मैं देख लेता था कि यार ये किस पिच पे बात कर रहा है बंदा, किस टोन पे बात कर रहा है, तो मैं वो कॉपी कर लिया करता था, तो वो मैं कर सकता हूँ आराम से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। तो अब घर वालों का क्या रिएक्शन होता है जब माशाल्लाह से अब पहचान हो गई है, अब काम भी मिल रहा है, तो व्हाट डू दे से? उस वक्त क्या रिएक्शन था उनका? देखिए शुरू में देखें, बात बताऊं क्या है, ये एक दुनिया का असूल है, वो ये है कि अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं जो कि हट के है, एक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर क्या कहते हैं, तीसरा आप कह लें कोई भी फील्ड कह लें, आप इंजीनियर कह लें उसको, डॉक्टर कह लें आप उसको, या लॉयर कह लें, उससे अगर कोई हट के है ना तो वो चीज़ जो है वो बड़ी डिफरेंट काउंट होती है।
उसके अंदर वो आपको वैसी एप्रिसिएशन नहीं मिलती है अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कामयाब ना हो जाए। सही बात है। ठीक है जी। तो यही चीज़ होती है कि वो शुरू में सबको होता है कि यार तू किस लाइन में चला गया, तू क्या कर रहा है बेटा, ये कहाँ छोड़ के तू कहाँ चला गया। और मैं कहता था कि नहीं यार ये मुझे करना है, लेकिन मुझे मालूम था कि वो उस वक्त खुश हो जाएंगे जब मुझे कामयाब देखेंगे। तो अभी भी इतने खुश नहीं है क्योंकि इतनी कामयाबी मिली नहीं है, लेकिन मिल जाएगी तो अभी तो स्टार्ट है ना, अभी 2017 में तो आप आए माशाल्लाह से। यू डूइंग घिसी पिटी मोहब्बत, इट्स अ ग्रेट प्ले। उससे पहले सौतेली मामता किया आपने, थोड़ा सा हक में भी आपका रोल छोड़ा था लेकिन पावरफुल था। आई रिमेंबर यू फ्रॉम देयर। सो वो एक जर्नी तो है। सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है घर में और सबसे ज्यादा मसला किसने किया? देखिए सब एक जैसे हैं। अच्छा हाँ, तो सपोर्टिव मैं खुद हूँ। अच्छा मुश्किल है I support रास्ता, myself. मतलब ओके Yes. मुश्किल है रास्ता। बट उनको जाके बोलते हैं मेरा ड्रामा देखो, कुछ फीडबैक देखते हैं भाई, देखते हैं। हाँ, वो सब अम्मी को देखते क्या हैं। पसंद है? अम्मी क्या कहती है? अम्मी को घिसी पिटी मोहब्बत बड़ा अच्छा लगा। हाँ, उसमें बड़ा अच्छा साफ सुथरा बच्चा है ना, एकदम पप्पू बच्चा जैसे माँ को पसंद होते हैं कि नहीं ये सही है। अच्छा कहती नहीं है घर पे भी ऐसी रहा करो, खाना वाना बनाया करो और सब कुछ शोएब इतना परफेक्ट दिखाया नहीं, मैं वैसे ही हूँ तकरीबन। अच्छा खाना वाना बनाते हैं आप? हाँ मैं क्या बनाते हैं? मैं सैंडविचेस वगैरह बनाता हूँ बहुत अच्छे। वाकई मैं आपको मजाक नहीं मैं कर रहा। समझी बिरयानी कढ़ाई का बिरयानी नहीं बनती भाई हमसे, हम तो इतना काम नहीं होता। ओके मुझे ये बताएं घिसी पिटी मोहब्बत कैसे आया आपके पास? सच्ची कहानी बताऊँ मैं आपको? सच्ची कहानी बिल्कुल। ये रातों रात आया। अच्छा कैसे? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। ओके मेरी शूटिंग स्केड्यूल चल रहा था सौतेली ममता का। ठीक है। एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आई ड्रीम प्रोडक्शन, GM भट्टी भाई की कॉल है कि यार अब डेट्स हैं। मैंने बोला मैनेजेबल है। सीन क्या है? जवाब में वो किया सीन क्या है? उन्होंने बोला बस ये डेट्स हैं, ये तुम बाकी जो है वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है और कल से डेट चाहिए। ओके मैंने कल से चाहिए? रात हो गई है, सुबह से शूट करना है, क्या कैरेक्टर है, मतलब क्या ऐसा है? उन्होंने बस वो तुम्हें भट्टी भाई बता रहे हैं। मैंने बोला यार अच्छा, अब वो सारी सी बात है, वो भट्टी भाई हैं, अब उन्होंने मुझे कॉल की, अब उनकी जो नरेशन थी कैरेक्टर को लेके वो मुझे दिल को लग गई ना कि एक नई चीज़ के एक इंसान है जिसके पास से स्मेल आती है। अच्छा मेरा एक बड़ा मसला ये था कि मैं इस सोच में पड़ गया था कि ये मैं करूं कि ना करूं। द रीज़न इज कि एक तरफ मैं कर रहा था अली, जिसके सामने कोई आता ही नहीं था ना, खड़ा ही नहीं होता था। अली वॉज द किंग ऑफ द ड्रामा, कि वो आगे खड़ा हो गया तो बस अब सारे बैठ जाएं क्योंकि सिर्फ अली बोलेगा और अली की चलेगी। और दूसरी तरफ ये बेचारा बदबू आ रहा है यार ये तो। लेकिन मैंने उसी वक्त ये सोचा कि भट्टी भाई से सिर्फ मैंने डायरेक्टर से ये पूछा, मैंने बोला सर इसका हल निकालेंगे ना कुछ? हाँ। उन्होंने बोला हाँ ओके इसका हल निकालेंगे। मैंने बोला फिर मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला कि अब मैं ये इतनी एक टेढ़ी चीज़ मिल गई है मुझे, मैं इसको प्ले कैसे करूँ? तो उन्होंने बोला कि भाई बात ये है कि मुझे तुम पे भरोसा है क्योंकि तुम्हें रिकास्ट किया जा रहा है। बेसिकली रिकास्ट से मुराद ये था कि कोई और कर रहा था, वो समझ नहीं आया तो तुम्हें बुलाया जा रहा है कि अब तुम करोगे, क्योंकि वो नहीं संभल रहा कैरेक्टर उससे लड़के से। तो तुम्हारे साथ मेरा एक्सपीरियंस है तो तुम्हारा मैंने नाम दिया कि मुझे ये इस कैरेक्टर के लिए ये लड़का चाहिए। तो उन्होंने कोई ऑडिशन कोई ट्रायल नहीं लिया, उन्होंने कहा बस तुम आ जाओ तुम करो? अहमद भट्टी भाई वो थोड़ा सा हक भी उनका ही था ना। हाँ आई नो बट थोड़ा सा हक में तो आप बहुत ही शरीफ थे ना बहुत ज्यादा आपका। हाँ. इधर तो ये कैरेक्टर सुनने में लगता है बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर बिकॉज आपको अपने अंदर की वो जो कश्मकश चल रही है, ईगो के साथ जो फाइट चल रही है, मोहब्बत ईगो के साथ दरमियान, वो सब आपको एक्सप्लेन करनी है। और इतने डायलॉग तो है नहीं आपके पेज पे पेज के आप अपना वो कर सकें, वो आपको अपने एक्सप्रेशंस अपने बॉडी लैंग्वेज से करना है। सो इट वाज अ चैलेंजिंग रोल। इट वाज अ चैलेंजिंग। या बेसिकली ये किया इसलिए था क्योंकि ये चैलेंजिंग था। ओके एज एन एक्टर मुझे लगता है कि आपको चैलेंजिंग रोल्स करने चाहिए, डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपने सीधे सीधे काम कर दिया तो फिर आपने मज़ा नहीं लिया इस फील्ड का। तो थोड़ा सा ये डर नहीं था आपको कि इतने मतलब अपने करियर के इस स्टेज पे आप जब माशाल्लाह से यू आर मेकिंग नेम एंड एवरीथिंग, और सौतेली मामता में जैसे आपने बोला अली का कैरेक्टर बड़ा अच्छा चल रहा था, आप इतना नॉन ग्लैमरस रोल ऑप्ट कर रहे हैं। जी हाँ। इसका डर आपको नहीं? ये डर नहीं मुझे तो मैं बोलता हूँ कि और गंदे से गंदे रोल दे दो। अच्छा। मैं करने के लिए तैयार हूँ जितना मैंने एक राइटर को ये बोला था कि मैंने बोला सर कि ऐसा करवाइएगा जो कि आपको लगता है कोई नहीं कर सकता, वो करूँगा मैं। तो चैलेंज क्या था इस रोल को करने में? इस रोल को चैलेंज ये था कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। फिर मुझे ये समझ में आया इसको पढ़ के कि भाई इसकी जो रोल्स, इसके जो सीन्स है ना, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। वो है ही अगले बंदे के एक्सप्रेशंस पर डिपेंडेंट, उससे सीन बनेगा। इसको तो स्मेल अपनी आती नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये तो नॉर्मली बिहेव करेगा जैसा ये बंदा है, ठीक है ना।
असल तो गेम बनेगा कि अगला उसको क्या देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, वो क्या गेम कर रहा है। और उसकी कुछ ये चीज़ें देखी थी मैंने कि जो फिर मैंने सर को बोला, मैंने बोला फिर मुझे स्क्रिप्ट भेज दें ज़रा मैं पढ़ूँ। तो उन्होंने बोला कि एडी भेज रहा है, तुम्हें स्क्रिप्ट पढ़ लो, तुम आ जाओ, मुझे मालूम है तुम्हारा कोई इशू नहीं है, तुम कर लोगे। मैंने बोला इतना ऊपर मत चढ़ाएं मुझे पढ़ने तो दे उसको। तो उन्होंने बोला हाँ स्क्रिप्ट आ रही है। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी जब मैंने, तो कुछ सीन्स पढ़े, 3-4 एपिसोड मैंने पढ़े रात ही रात। तो आई वॉज ओके विद इट कि मुझे अब समझ में आ गया कि इसको लेके कैसे चलना है, कि इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, इसका मिजाज कैसे रखना है, इसने लुक्स क्या करानी है। एक बहुत ही डिसेंट सा लड़का दिखाया है वो, जो कि अपनी बीवी से भी बहुत मोहब्बत करता है, अपनी माँ से भी मोहब्बत करता है। सिर्फ उसके साथ एक मसला ये है कि जो उसके पास बॉडी ऑर्डर का इशू है। तो वो एक चीज़ थी। तो मुझे मालूम था कि इससे मुझे सिंपैथीज भी मिलेंगी। लोग बोलेंगे कि यार नहीं लड़का अच्छा है, इसके साथ ज्यादती हो रही है, देखो। तो वो चीज़ हुई, बड़ी चल रही थी डिबेट। लोग कह रहे थे कि क्या करें, एक इसकी वजह से क्या उसकी बाकी अच्छाइयाँ हम भूल जाएं। तो आपको कोई बुरा रिएक्शन तो नहीं आया फैन का? बिकॉज कभी कभी फैंस बड़े, मतलब कभी कभी लोग, फैंस मुझे मारेंगे कि बैशिंग करेंगे कि ऐसी बात बोलें, पर कभी कभी हम लोग जो है ना थोड़े इंसेंसिटिव हो जाते हैं, कैरेक्टर्स को और एक्टर्स को मिक्स करके रूड बातें भी बोल देते हैं। आपको कोई ऐसा रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं आया? बहुत सी जगह पे मिले हैं। अच्छा, बहुत सी जगह पे, बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर मिली ये चीज़ें। क्या, किस किस्म की? अरे भाई अब तो वही ना जिसकी वजह से बदबू आती है। अरे ओके। तो मैंने हाँ जी मैं वही हूँ। ओके, बिल्कुल। आपको भी आ रही है? तो आपने उसको, आपको नहीं वो हुआ कुछ भी? ये चीज़ें देखिए, दैट्स द सक्सेस ऑफ योर कैरेक्टर, दैट कि उनको इतना आपके साथ वो एसोसिएट करने लगे। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। बोलने तो यार। एंड हाउ वाज द रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक? इट वाज वेरी गुड। लोगों को असल चीज़ वही थी कि वो बड़ा अच्छा लगा। ये एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ रही कि एक तरफ अली, एक तरफ शुएब। तो लोगों को पता चल गया कि यार ये कोई एक्टर है जो कर सकता है। बिल्कुल। एक तरफ वो गुंडा प्ले कर रहा है, एक तरफ बेचारा ये इस तरफ यूं प्ले कर रहा है, धीमा लड़का, बहुत अच्छा लड़का। तो लोगों ने बोला कि यार वाह, मतलब कि ये कुछ है जो कर सकता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी वर्क की कि यार मेरे पास एक वैरायटी थी दिखाने के लिए कि लो भाई ये भी है, ये भी कर सकता हूँ मैं। शोएब को ईगो है शोएब की, या वो शुरू से ही, मतलब वो थोड़ा बीच में जब उसको तलाक की बात बोलता है, डाइवोर्स की बात बोलता है अस्मारा को, तो वो क्यों अस्मारा का सोच रहा होता है, या उसकी ईगो उससे कहती है कि अब मैं, मतलब जब अस्मारा ने उसको बता दिया तो थोड़ी सी बेइज्जती तो उसको फील हुई ना, तो वो कह रहा था मैं नहीं ले सकता, इसलिए आई कांट फेस हर एनीमोर। क्या चल रहा था शोएब? बेसिकली देखें, ये शोएब की ईगो नहीं थी, ये एक वो ईगो थी जो तकरीबन हर मर्द में होती है। थी ईगो का कहीं एग्जिस्ट थी, बिल्कुल थी। डाइवोर्स का सोचा उसका, बिल्कुल थी। ओके, ईगो थी उसकी। और दूसरी तरफ उसका ये भी एक रीज़न था जो कि शायद आपने देखा भी, मैंने उससे बताया भी कि तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता तुम्हारे, मेरे जैसे मर्द के साथ रहना। तो मैं इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि तुम चली जाओ, बस तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाओ, तुम्हें इस घर से मैं रुखसत कर दूँ। तो वो ईगो से समझ के अपने पास उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि यार ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है और मैं शायद इस प्रॉब्लम की वजह से किसी और की ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ। बट हाँ, उसमें ईगो थी कि यार ये कैसे भूल गई यार कि ऐसे बदबू आती है इंसान के पास से, तो वो ईगो तो हर्ट होती है। ये बात है। अच्छा, वो अपनी अम्मा से क्यों नहीं कुछ बोलता, और उसको खुद क्यों नहीं अब तक एहसास हुआ शोएब को कि कोई मसला है? मतलब इतने साल हो गए, कहीं से, मतलब ये थोड़ा सा मुझे होल लगा था स्टोरी लाइन में। आपको लगा, आपने डायरेक्टर से पूछा कि यार ये इस अब तक कोई और उसके आसपास किसी ने उसको क्यों नहीं एहसास दिलाया या दिलाने की कोशिश की? देखिए मैं आपको बताऊं, बात ये है कि माँ जो थी, माँ की एक्सप्लेनेशन तो उस सीन से मिल गई थी, माँ ने तो दे दी थी, ठीक है जी। अब बात आती है कि इसको क्यों नहीं हुआ एहसास। तो बात ये है कि जब एक इंसान से शुरू से एक स्मेल आती है तो वो इम्यून हो चुका होता है। ओके, अब आपकी मैं मिसाल देता हूं। रिसर्च की थी कुछ जाके इसके पीछे, आपने खुद कुछ पढ़ा था या क्या? खुद नहीं, मुझे एक वाकया पढ़ा था मैंने। वो ये था कि एक लड़की थी, उसकी मछेरे के यहाँ शादी हुई। तो उसने जब घर वालों को इन्वाइट किया तो वो उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल थी। बट कुछ ही दिनों के बाद उस लड़की ने अपने घर वालों को दोबारा इनवाइट किया कि अब आप आ जाएं, आपकी स्मेल चली गई है। तो घर वाले आए तो उन्होंने बोला स्मेल तो अभी तक है। उसने नहीं, स्मेल तो नहीं है। तो वो लड़की इम्यून हो चुकी थी उस स्मेल से, लेकिन स्मेल अपनी जगह मौजूद थी, उसको नहीं आती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उस चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये वही केस था शुएब के साथ। ओके, स्मेल थी लेकिन शुएब को नहीं आती थी, क्योंकि शुएब एक आदी हो चुका था कि ये ऐसा ही है सिस्टम। अब जहाँ की ऑफिस की बात है तो ऑफिस की एक्सप्लेनेशन भी मिल चुकी थी कि वो जो है, मैं इंटेलिजेंट लड़का भी हूँ, जो काम भी बहुत करता हूँ, जो मेरे से नीचे के लोग हैं, जो मेरे जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं, तो वो मुझे आगे कुछ बोलते नहीं। वो डरते हैं कि यार ये कोई बात करने वाली, मतलब कि है भी, ये समझेगा कि मैं टांग खींच रहा हूँ इसकी। तो वो मुझे डर के मारे बोलते नहीं थे, लेकिन वो तरीके से मुझे ला के तरह तरह से इशारे दे दिया करते थे कि सर ये लगा लें जरा आप, ये यूं कर लें। तो ये सिस्टम हुआ करता था। मुझे एक सीन वो याद है जिसमें आप वो पूरा पान वान खा के जाते हैं ना उसको पास अस्मारा को, वो भी मजे का सीन होगा आपके लिए, टकोरी टाइप बिल्कुल उसमें वो निकला, वो अच्छा था।
तो ये बताएं आयजा खान के साथ काम करना कैसा था? बहुत हाउ इज शी? मज़ा आया। ओवरवेलमिंग था? क्या था वो? देखिए, एक हाउ वाज तो- शी व्हेन यू वर डूइंग द सीन्स? बिग एक्ट्रेस होने का वो आता है उनके साथ? उनकी सबसे अच्छी बात ही यही है कि अब वो लगता ही नहीं कितनी बड़ी एक्टर है वो। अच्छा, हाँ। शी सो डाउन टू अर्थ कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे बाकी एहसास नहीं होता। So lovely to hear these things about our artists, you know, कि वो इतने बिल्कुल, अच्छे हैं। वो बहुत अच्छी है भाई, वो तो मतलब मजा आ गया मुझे लगा ही नहीं कहीं से कि यार इतनी बड़ी एक्टर है। हालांकि उस टाइम पे उनका मेरे पास तुम वो भी चल रहा था साथ साथ, Yeah, एंड शी वाज true. कहाँ थी वो कहाँ मतलब। थी वो? हाँ। तो वो उनका बिल्कुल मिजाज ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा। और मेरे पास तुम हो के एक बड़ी, वो मेरे पास तुम हो कह रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हक के एक बड़ी मजेदार सीन था कि जो उसमें कैरेक्टर था वो, अगर आपने एक सीन उसमें देखा हो, उसमें आपको याद हो कि वो जाता है गार्डन के अंदर और जाके उनको तस्वीर देता है उनकी कि आपके वालिद के साथ एक तस्वीर है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। सो उसके अंदर कुछ एडिटिंग की हुई थी सीन के अंदर। अच्छा। हाँ, वो सीन ये था कि इस लड़के की जो स्टोरी थी वो मैंने फिर एक सीन लिख लिया था। ओके। तो मैंने अपने डायरेक्टर से अप्रूव करवाया था कि सर इस सीन को हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। वाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। That's और so फिर nice. जब आयजा खान ने वो सीन पढ़ा था तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, मुझे लग रहा था कि शायद यार इतनी बड़ी स्टार तो है, आपने क्या लिखे हुए चेंज भी किया, क्या क्या एडिट किया, बताएं। ओरिजिनल क्या था, आपने क्या किया? ओरिजिनल ये था कि वो लड़का जाता है और जाके बोलता है कि ये रही तस्वीर आपकी। तो बोलती है आपको क्या जरूरत थी इसको फाड़ने की? तो उसने, इसमें आप अपने वालिद के साथ खड़ी है, मैं क्यों फाड़ता इसको? वो लड़का बोलता है कि जी दरअसल वो मेरे स्कूल आई थी तो मैं उसी स्कूल में काम करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपकी जॉब लगवा सकता हूँ। ओके। तो वो बोलता है कि अगर आप चाहें तो मुझे अपना नंबर दे दें, और इतने में वो बाहर से लड़की देखती है और जो मुगालता पैदा हो जाता है। ये सीन था लिखा हुआ। ओके। ठीक है जी। अब बात ये थी कि जो ये लड़का था, इसकी स्टोरी डेवलप करनी थी कि मुझे जहन में था, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने बोला सर ये आयजा खान के घर पे रहता है, इसकी माँ और बहन दिखा रहे हैं? उन्होंने बोला माँ और बहन नहीं दिखा रहे। तो मैंने बोला फिर ठीक है, मैं बहन का जिक्र नहीं करूंगा, एक बहन की चीज़ मेरे पढ़ के जहन में है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, पहले हम माँ का सिर्फ जिक्र करूंगा। उन्होंने ठीक है कर लो तुम माँ का जिक्र, दिखाना तो कुछ भी नहीं है इसमें से। तो मैंने उसकी स्टोरी बनाई कि बात ये है कि आयजा खान को अपनी बहन क्यों मान रहा है। कोई भी ऐसा लड़का किसी भी ऐसी अनजान लड़की को अपनी बहन क्यों मानेगा, पहली मर्तबा देखते साथ ही? और वो उस घर में क्यों रह रहा है आके? अगर वो आया तो कुछ तो होगी हिस्ट्री उसकी कि यहाँ क्यों आया वो। तो उसने अपनी बहन को आयजा खान की सूरत में देखा, और बहन की स्टोरी ये थी कि बहन ने खुदकुशी कर ली। आई रिमेंबर दैट स्टोरी कि वो उसको बोलता है, उसकी मदद भी करता है। सो दैट वाज द स्टोरी व्हिच आई रोट कि ये ऐसी होनी चाहिए स्टोरी। तो एक लिंक बन जाएगा, एक कैरेक्टर को थोड़ी सी वो मिल जाएगी, एक शक्ल मिल जाएगी कि हाँ यार ये कुछ कैरेक्टर है, इसकी हिस्ट्री है, और ये इसी हिस्ट्री के चक्कर में आगे आयजा खान को बोल रहा है कि जी मुझे आप में अपनी बहन नजर आती है। सो अबुल हसन, मुझे आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर आप में टैलेंट है तो फिर पर्ची ना भी हाथ में हो तो आप आगे जा सकते हैं। मैंने तो जाना ही है, तो ये तय है। हाँ, मुझे वक्त का नहीं मालूम, लेकिन ये जाना है मुझे बहुत आगे है, ये मुझे मालूम है। ये कैसे मैनेज करते हैं, जो मैं सोचती भी हूँ। हमारा भी ऐसे ही प्रोसेस, हम भी बड़े छोटे से होते थे और फिर अब थोड़ा बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं कि अभी स्टार्ट हुआ है जर्नी, अभी छोटे छोटे रोल्स मिलते हैं, साइड रोल मिलते हैं, फिर वो बड़े बड़े, लेकिन जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो उस वक्त तंग नहीं आ जाते, कहते यार ये कब होगा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं कब मेन हीरो आऊँगा, और मैं कब आयजा खान या मैं इसके साथ मेरा ही सारी एपिसोड्स होंगी। ये थॉट्स आती हैं, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? इस स्टेज पे क्या चल रहा होता है? देखिए, जब मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जब मैं इस लाइन में आया था तो मुझे मालूम है कि मुझे बहुत धक्के खाने हैं, और कोई भी चीज़ ऐसे प्लेट में नहीं मिलेगी, जो कि आज तक मुझे मिली भी नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बहुत धक्के खाए, क्योंकि अब जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं मुझे उसकी कदर है। शायद मुझे फ़ौरन मिल जाती तो मुझे शायद उनकी उसकी कदर नहीं होती, और मुझे मालूम है कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगी, तो मुझे उस लिहाज से लेके चलना है। लेकिन हाँ, बात आपकी सही है, जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि जहाँ तक बात आता है एक मेन हीरो को करने का, तो वो मैंने सौतेली ममता में तो कर लिया, वो लीड तो हो गया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार एक जो कि कहानी एक इंसान की अपनी होती है तो उसकी क्या एक वैल्यू होती है स्क्रिप्ट के अंदर। बिल्कुल, हाँ। अब तो वो मज़ा भी चख लिया ना आपने, वो मज़ा भी चख लिया मैंने, अब वो लत भी लगी हुई है कि यार बात ये है कि हाँ, तो यही चीज़ें एक शेप को करते हुए भी थी। हालांकि ये एक सेकंड लीड या पैरेलल कह लें इसको कि पैरेलल चल रही थी, लेकिन कहानी मेरी नहीं थी। कहानी जो थी वो रमशा खानी की थी, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कहानी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कहानी। तो ये की अब ये है कि चीज़ों का इंतज़ार है, और बस ये है कि काम अच्छा करना है, और अच्छा काम करते करते ही काम अच्छा मिलेगा आपको। तो वो मेरा कर रहा हूँ और करना शुरू कर दिया है, और लोगों को पहचान और नाम पता चलना शुरू हो गया, तो अच्छा काम मिल जाएगा। बट अपनी जब ये आता है, ये फेज आता है, कभी कभी आता होगा ना, बिल्कुल आता जब आप कहते हो कि यार क्या है यार, या किसी को ड्रामे में देखते होंगे, क्या कैसे हैंडल करते हैं अपने आप को
थोड़े से नीचे अगर जब मूड होता है तो उसको कैसे अपलिफ्ट करते हैं, मोरल कैसे अपना हाई करते हैं, हाँ, क्या करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और वो होता ये कि देखा कैरेक्टर बोला कि यार ये क्या कर दिया इसने, क्या कर रहा है ये, नहीं करना चाहिए इसको ऐसा। और ये कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मुझे नहीं मिल रहा है बट इसको मिल गया है, नहीं ये नहीं आता, ये नहीं यार। अच्छा। देखिए नसीब सबका अपना है, कर खराब रहा है लेकिन कर रहा है तो भाई ठीक है। मतलब आप किसी घर को देखते हैं ना तो जैसे कहते हैं ना कि यार मुझे ये घर चाहिए, नहीं तो मैं बोलता हूँ मुझे ऐसा घर चाहिए, ओके, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा घर चाहिए। ओके, तो वो कैरेक्टर है वो कर लिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि जो हो गया ना उसके ऊपर रोने का फायदा नहीं है। नहीं बिल्कुल। अच्छा, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब बस ये था कि जो स्ट्रगल का पीरियड चल रहा होता है वो तो उसमें जब बिल्कुल नीचे ऊपर नीचे चीजें आती हैं कभी तो उस वक्त आप कैसे अपने मोरल को मैनेज करते हैं? दिस इज व्हाट आई जस्ट, वो यही बात मैं अपने आप को दोबारा कहता हूँ कि तूने आगे जाना है हसन, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ये है। बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है या बॉलीवुड देखी है फिल्में? देखिए बॉलीवुड बहुत देखी है और इंस्पिरेशन भी है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो होनी भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी सिनेमा को क्यों ना देख रहे हो ज़्यादा, तो बिल्कुल बॉलीवुड ही है। आई एम अ बिग फैन ऑफ बॉलीवुड। कौन सी फेवरेट मूवीज हैं आपकी? बहुत सारी हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखी है AK वर्सेस AK, यार इट वाज अमेजिंग। क्या कॉन्सेप्ट था और क्या काम हुआ था। हाँ बिल्कुल, नेटफ्लिक्स पे है वो। अच्छा ये बताएं, मुझे मैं आपके इंटरव्यूज देख रही, मतलब मैं आपका थोड़ा बहुत रिसर्च किया, थोड़ी बहुत देखा, तो मुझे लग रहा था बड़े ना फन टाइप के इंसान हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा चैलेंज देते हैं आप। जी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। बोल के दिखा सकते हैं उनका? हाँ, मैं कैसे, कोई आप उनका कोई फेवरेट डायलॉग कुछ भी? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। और राबिया बुकनी जी ने हमें बुलाया है इंटरव्यू करने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े की बातें चल रही हैं यहाँ पे। अभी मिर्ज़ापुर का डिस्कशन किया है इन्होंने, अनुराग को बोला है मैंने कि मेरे भी ऐसे ही सीरीज बनानी है। सेक्रेट गेम 2 बनाया, फेल हुआ, किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन अभी बनाएंगे हम अच्छी सीरीज। वेरी नाइस। अच्छा, लूडो देखी आपने? लूडो देखी है मैंने। अरे क्या बात कर दी आपने, क्या फिल्म है वो। अच्छा, मुझे फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग लगी बट आई लव राजकुमार राव इन दैट फिल्म। उफ, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। मुझे वो एक चीज पसंद आई उसकी फिल्म के अंदर, और उसमें मुझे एक डायलॉग भी याद रह गया। मुझे इतना अच्छा बोला उसने, वो मोनोलॉग की बात नहीं कर रहा मैं, वो नहीं बोल सकता मैं अभी, लेकिन दूसरा के आलू भैया। मुझे एक मेरा दोस्त उसने मुझे फोन किया और फोन करते साथ बोला आलू भैया क्या हाल है। तो मैंने बोला यार तुम ये मुझे आलू क्यों बोल रहे हो? बोला यार देखो वो जो किरदार था ना वो 2 बंदों के लिए लिखा गया था, उसमें से एक ने कर लिया, दूसरे से मैं बात कर रहा हूँ। दैट्स नाइस। हाँ, तो वो उसमें है कि पति छूट जाएगा इसका, मुड़ के नहीं दिखेगी, क्या पता है हमें, लेकिन फिर भी करेंगे इसके लिए, बर्बादी की हद तक करेंगे। क्योंकि क्या है ना दोस्त, कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है, मैजिक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई रियली लाइक दैट लाइन आल्सो। अच्छा, मनोज बाजपेयी, मैंने सुना है वो आपके बड़े फेवरेट है। वो मेरे फेवरेट हैं वो मैं उनको मनोज बाजपेयी सर बोलता हूँ। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। हाँ, ये देखें आप, करेक्ट करें इस चीज़ को। मनोज बाजपेयी सर का मसला ये है कि उनके कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे ये लगती है क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक कोई भी स्टाइल नहीं है कि जिसको आप एक वो बना लें, जैसे अमिताभ बच्चन का रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, तो वो वैसा उनका नहीं है। वो एक बहुत ही नेचुरल तरीके से काम करने वाले हैं, तो उनकी आपको बोले ना कि स्पेसिफिक चीज़ उठा के कुछ कर लो, तो वो नहीं है, और वो मैं कर भी नहीं सकता भाई। वो बहुत ऊपर के आदमी है, वो बहुत ऊपर के कलाकार है, मैं नहीं कर सकता उनका कुछ भी काम। ठीक है, मैं आपको बोलूंगी भी नहीं। इमरान अशरफ भी बहुत पसंद है आपको, मैंने सुना है। बहुत अच्छे एक्टर हैं। कौन सा फेवरेट ड्रामा है? देखिए, मैंने इमरान अशरफ का, मैं ड्रामे ज़्यादा देखता नहीं, लेकिन मैंने इमरान अशरफ के भोला देखा था मैंने, और उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई थी कि एक बंदा जिसने स्ट्रगल की है और उसने एक कैरेक्टर प्ले किया और उसने ब्रेक कर दी चीज़, जिसके ऊपर मैं आता हूँ कि क्या ब्रेक की। ब्रेक ये कर दी कि हीरो कुछ नहीं होता, वरना बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला करता। सही बात। दुनिया में बेस्ट हीरो हुआ करता था, अगर हीरो कुछ चीज़ होती तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है, और एक्टर एक कैरेक्टर होता है जो प्ले किया जाता है। उसने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर दिया कि जो कि हर आम आदमी कर ही नहीं सकता, हर बड़े से बड़ा आम आदमी के हर बड़े से बड़ा अदाकार भी नहीं कर सकता उस चीज़ को प्ले। तो वो मुझे इतनी खुशी हुई कि एक बंदे को रिकग्निशन मिली जो कि खुद अपने टैलेंट की बेसिस के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई बंदा अपनी स्ट्रगल के ऊपर कोई ऊपर है। तो मैं आई वाज रियली हैप्पी फॉर हिम एंड आई सॉ द सीन्स ऑफ हिम व्हिच वर मिले में आप उनसे? हाँ, मैं मिला हूँ। मेले में। तो कैसा रिएक्शन था, फैन रिएक्शन आपका एज अ फैन या क्या? अरे जब मेरी मुलाकात हुई तो वो बड़ी एक मज़ेदार मुलाकात थी, क्योंकि मैंने अपना एक सीन अपलोड किया था। अच्छा। उन्होंने उस पर कॉमेंट किया था। वाह, फिर तो आप बड़े खुश हो गए होंगे, है ना? और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो वो बोले अरे ओह भाई तुम वो
तो मैं उनको मिल रहा हूँ, वो मुझे मिल रहे हैं, तो वो वाइस वर्सा हो गया कि यार ये, मैंने बोला भाई ऐसा मत करो। उन्होंने नहीं यार तुमने वो सीन बड़ा अच्छा किया था क्योंकि, और उन्होंने मुझे एक बात कही थी उसी वक्त ही, उन्होंने बोला कि तुम इतनी जल्दी हजम नहीं होगे इनसे, तुम्हारा जो काम है ना वो हजम होने वाला इन लोगों से नहीं है, तो थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन फिर जब तुम आओगे ना तो तुम बोलोगे क्या बात है, सब बोलेंगे कि क्या बात है, ऐसा ये बोला था उन्होंने मुझे। That's so nice. बोला कि कुछ कर सकते हैं आप, या you would not touch it? No, I will not touch it. He has done it perfectly. मैं उसको टच नहीं करना चाहूँगा। नहीं करना चाहते। Okay. So मुझे ये बताएं कि फैसल कुरैशी, नुमान इजाज, इमरान, इनसे आप, ऐसा होता है कि आप कुछ पिक करें, कुछ इंस्पिरेशन ले रहे हों? बहुत से लोग कहते हैं यार हमने इनसे, जैसे फैसल कुरैशी से ही मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नदीम बेग साहब और वहीद मुराद साहब और बहुत से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के नाम लिए, उन्होंने कहा मैं उनसे ये उठाता हूँ। शफ़ी मोहम्मद से, जैसे उन्होंने मुकद्दर के कैरेक्टर का बोला कि मैं शफ़ी मोहम्मद से इंस्पायर होकर वो किया। अच्छा। उनका टच आप करते हैं ऐसे? आपके जो एक्टर्स फेवरेट हैं, आप उठाते हैं कुछ उनमें से एक्टिंग का स्टफ या नहीं? देखिए अभी तक जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं ना, वो मैंने, देखिए इंस्पिरेशन लेना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं मानता हूँ लेनी चाहिए, और अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो उसको बता भी दें, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अभी तक जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उसमें किसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने अपनी चीज़ें नहीं डाली हैं उसमें। आगे कोई चीज़ मिलेगी तो उसका मैं देखूंगा कि मुझे किसने कैसे किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेके इंसान कर सकता है। ओके। और दोस्तों का क्या रिएक्शन होता है उस वक्त? दोस्त क्या बोले जब आप सोच रहे थे कि मैं जाऊँ? दोस्तों ने इनकरेज किया? सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली दोस्तों की तरफ से। ओके। वो मुझे लोगों ने बोला कि बेटा अब तू सही जगह पे आया, जो तुझे करना चाहिए था अब तू सही है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ने जो है, वो सब दोस्तों ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं तू कर। और कोई फ़ैन रिएक्शन हुआ, कोई आपको याद है अब जब पब्लिक में जाते हैं, कोई जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ? देखिए ऐसे कोई ह्यूज फैन रिएक्शन नहीं था, मैं क्यों झूठ बोलूँ और फड़ियाँ मारूँ, लेकिन हाँ वो लोग आते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड दिस एंड दैट। एक बंदे ने मुझे बड़ी बात कही, अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि यार मेरी रूह को सुकून मिल गया आपसे मिल गया। मैंने जी थैंक यू सो मच, मैंने बड़ा डायलॉग मार दिया आपने, तो ये काम तो हमारा था, आपने कर दिया। तो वो ऐसा हुआ जी। तो क्या देखते हैं ख्वाब जब देखते हैं अबुल हसन, किसके साथ का? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 2 years, 3 years, 5 years? मैं तो 1 साल की बात कर रहा हूँ, 2-3 साल में देखेंगे। नहीं आप थोड़ा सा पीछे हैं, जल्दी है। ठीक है, 1 साल के बाद। 1 साल में आते हैं, तो मैं 1 साल में देखता हूँ अपने आप को एक फिल्म की पोस्टर पे। ओके, इंशाल्लाह। एक और चैलेंज फेंकूं आपकी तरफ? बिल्कुल फेंकें, मैं रेडी हूँ। ओके, चलिए सोचें एक फिल्म बन रही है आपकी ज़िंदगी पे, ठीक है? अब आपको जो डायलॉग्स याद है ना वो यूज़ करने, गाना तो गाने से आपने इनकार कर दिया था तो सोचें कि अबुल हसन को पहली बार मोहब्बत हुई, तो क्या डायलॉग, कहाँ से क्या डायलॉग यूज़ करेंगे? देखिए मैं बताऊं मैं आपको कि पहला जो होगा वो होगा शाहरुख खान। हाँ okay. वो होगा शाहरुख खान। DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? नहीं, कल हो ना हो। वाओ नाइस। वो नैना वाला जो था वो बिल्कुल, होगा बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल ऐसे बोलेगा कि नैना काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ मैं, हर पल हर घड़ी हर डायलॉग भी याद है आपको? अभी तो आपके लिए आपको फिल्म में आपको देखने का टाइम नहीं मिलता। यू रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइंस, ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट लाइंस, राइट? वाओ, यू आर बिग फैन ऑफ कल हो ना हो? या यू कैन से दैट। और शाहरुख खान? मैं हर उस एक्टर का फ़ैन हूँ जो बहुत अच्छा काम करता है। शाहरुख खान का हूँ, आमिर खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, मनोज वाजपेयी, इरफान खान की तो मतलब क्या ही बात है। अच्छा, तो जब दिल टूटेगा तो फिर क्या डायलॉग बोलेंगे? वो जा रही है छोड़ के, रोकने के लिए कुछ बोलेंगे या जाने देंगे? और ऐसे ही बोलेंगे ना कि पति छूट जाए उसका, मुड़ के नहीं देखेगी पता है हमें फिर भी करेंगे इसके लिए। ओके, ऐसे करेंगे हम। ठीक है। और जब बारिश हो रही हो? जब बारिश हो रही हो तो कुछ जहन में नहीं है तो उसको ले जाएंगे सीव्यू, खिलाएंगे कुछ गर्मा गर्म। ओके। बहुत ही कूल गुड लुकिंग लड़की पास से गुजर रही हो तो क्या डायलॉग बोलेंगे उसको पटाने के लिए? उसको पटाने के लिए ये बड़ा एक चीज़ है ज़बरदस्त। ये बड़ा आपने ये डाल दिया, ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने किसको क्या क्या बोला हुआ है। मैं ये याद कर रहा हूँ अपने, मतलब किए हुए ये चीज़ें तो चलिए वहीं से कोई किस्सा सुना दें जिसमें कामयाबी हुई और जिसमें नाकामी हुई हो। देखिए नाकामयाबी तो नहीं हुई आज अच्छा, तक। मतलब वो ईगो इतनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नाकामी हुई? नहीं हुई नहीं ना। अच्छा, ओके, वाकई नहीं हुई। लेकिन हाँ जब किसी खूबसूरत लड़की को देख लें तो जाहिर सी बात है खूबसूरत
खूबसूरती को देखे बंदा तो खुशी होता है, ज़ाहिर सी बात। तो वो कुछ ऐसा कभी किसी पे खड़े होकर लाइन नहीं मारी कि आप बोले ना कि ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मारी, मैंने नहीं मारी, अगर मारी होती मैं बोल देता, लेकिन नहीं मारी। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि वैसे आपने कोशिश की हो कुछ उसको बोलने के लिए, बातचीत करके। एक सेकंड, हाँ याद आ गया बाकी। नॉट कि तो मैं अपने दोस्तों के साथ नैंडोस पे खाना खा रहे थे हम। हुआ ये कि वहाँ एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स था जिसमें से एक ही बर्थडे थी और कोई 2-3 लड़कियाँ कोई इंतहा की खूबसूरत थी। अच्छा। तो आपको की जब खूबसूरती अराउंड होती है तो आप में भी एक एनर्जी सी आ जाती है ना, एक चेहरे की वो चमक ही अलग होती है आपके। तो वही हमारे साथ भी हो गया। अब सारे 3 दोस्त बैठे हुए, बोले भाई क्या सिस्टम। यार बहुत प्यारी लड़की है यार, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई लड़की है। तो उसकी बर्थडे भी थी, तो मैंने बोला यार मुझे बात करनी है इससे। तो एक ने चैलेंज कर दिया, उसने बोला तू एक काम कर, तू ने अगर इससे केक खा लिया ना तो तुझे खाना मैं खिलाऊंगा। ओहो, फिल्मी सीन। हाँ। फिर और मैंने जैसे भाई बताया कि जिस किस्म की थोड़ी सी भी टेढ़ी चीज़ें होती हैं तो मैं सबसे आगे होता हूँ करने के लिए, पता नहीं ऐसी। तो मैंने बोला ठीक है। वो मैं उठ के चला गया, लड़कियाँ बैठी डिसेंट, कोई बदतमीजी नहीं की हमने, ऐसी बात नहीं। बोला जी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मैंने मुझे केक खाना है। You seriously said that? हाँ, ऐसी। फिर उसने क्या किया? ये देखिए हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मतलब मुझे केक खाना है। उसी ने काट दिया, केक कट किया उन्होंने, मैंने लिया और मैं जाके दोस्तों की टेबल को छोड़ के अगली टेबल पे अकेला बैठ गया। मैंने चम्मच लिया, मैं अकेला खाऊंगा ये। तो देख के दूसरे ने बोला मुझे ही खाना है अब, तो उन्होंने बोला क्यों काट के दे दो भाई, अलग से बैठ के खाना है जरा आराम से। तो ऐसा हुआ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मुझे इतना मज़ा आ रहा है किससे सुन के। अच्छा, मतलब फुल टाइम यू आर फन ना? हाँ, ऐसे ही रहा। तो सेट्स पे क्या करते हैं? सेट पे कोई किस्सा है जो सुना सकते हैं ऐसे? असमारा को तंग किया आपने, घिसी पिटी मोहब्बत, या आयजा को, या किसी को? नहीं, वो देखिए आयजा जी को तो मैं तंग नहीं कर आयजा सकता जी था। को तो मैं कह के मुझे ख्याल आया कि मुश्किल है। हाँ नहीं, उधर तो नहीं हो सकता या था। आपने अभी नवाल के साथ किया तो वहाँ चलता रहता था? इनको तो मैंने नचा के रखा है ना सेट पे। अच्छा। अरे भाई इनको नहीं चैन लेने दिया मैंने। हाँ, क्या ये खुद बोलेंगे, इनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा। इनको मेकअप रूम में मैंने सांस लेने दी। क्या करते थे आप? मैं इतना हाई रहता था उस सेट पे, क्योंकि एक तो मेरा कैरेक्टर हाई था, तो और ऊपर से उस सेट की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। ओके। तो मैं भाई बहुत तंग करता था इनको। मैं इनको किसी को सोने नहीं देता था सेट पे। कोई सो जाए। क्या करते थे? बात नहीं? यू विल एक्चुअली थ्रो वाटर ऑन देम? हाँ, अच्छा। तो आगे से गुस्सा नहीं होते थे? नहीं, क्या करेंगे बंदे, मैं भी वो लाडला था उनका। अच्छा। क्या बोलेंगे कोई किसी को। एक पर्सनैलिटी भी एक होती है ना, हर इंसान पे हर चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो मैं कर जाता था। तो वो इग्नोर नहीं करते थे, मतलब इग्नोर कर देते कि यार अब इसने किया, क्या बोले बंदा, इसको पता तो है ये ऐसे ही है। तो मैं नहीं करने देता था बिल्कुल। ये जो आप जिस तरह बात करते हैं हम करके, ये बचपन से ऐसे आप बोलते हैं? हम करके मतलब हमने ऐसे किया, आप ऐसे बोलते हैं? अच्छा, वो बेसिकली कुछ हो जाता है कभी कभार। अच्छा। मैं मेरे को तेरे को करके भी बात कर लेता हूँ। ओके। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं यार तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तो मैं ये इंडियन स्टाइल कहा जाता है। पहले मैं यहाँ पे भी करेक्ट कर दूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये जो ये इंडियन स्टाइल नहीं है बेसिकली। अगर आप जो है ओल्ड सिटी एरियाज में चले जाएं, हाँ। तो वहाँ पे ऐसे ही बात होती है। ओल्ड सिटी एरियाज के अंदर जो कन्वर्सेशन होती है, जो खास तौर पे मेमन्स में हुआ करती है, तो वो मेरे को और तेरे को करके वहाँ ये बात की जाती है। तो मैं थोड़ा सा वैसे भी बात कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच अबुल हसन, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप रही। एंड अल्लाह करे आप जल्दी आपके ख्वाब सारे पूरे हों, हम आपको और आगे देखें और ड्रामों में अच्छे बेहतर कैरेक्टर्स में देखें। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बहुत मज़ा आया मुझे तो शुएब का कैरेक्टर देख के, और बड़े अरसे से मैं चाह रही थी, बट वो कुछ ना कुछ चल रहा था। फाइनली आप हमारे स्टूडियो में हैं और आपसे बातचीत हुई। And we wish you all the best for your future. Thank you so much, Rabia. Thank you so much for having me on your show. It was really nice talking to you. आपने बहुत अच्छे से डिसेंट तरीके से, मैंने आपको शो देखा इसलिए मैं आया भी था, क्योंकि मैंने बोला कि नहीं अब यहाँ जाना है, क्योंकि एक बहुत डिसेंट शो है। बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं उसमें। मैंने देखा है आप जिस नज़रिए से ड्रामे को देख रही होती हैं, इट इज़ रियली नाइस। सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू।